पहले तो मैं आप सबसे एक बार नहीं 100 बार माफ़ी मांगता हूं कि कुछ समस्याओं की वजह से मैं लंबे समय से YouTube पर नहीं आ पाया, आप सबसे मिल नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा और हो सकता है मुझे माफ़ कर दें। आज का वीडियो जो आज का कंटेंट है देख करके मैं एक बहुत ही अच्छा प्राइज एक्शन आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं। हम में से कई लोग हैं, हो सकता है जो पेड क्लासेस होती हैं जिनमें फीस देना पड़ता है, वो क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो मैं वो चीज़ फ्री में लेकर के आया हूँ आप सबको बताने के लिए। दोस्तों, एक बात ये आती है कि जैसे हमारा क्या होता है, हमारे सामने ही सामने कोई भी स्टॉक होता है, ऊपर भाग जाता है। हम ये सोचते हैं कि ऊपर भाग तो रहा है, कहाँ से इसको हम बाई कर ले, यहाँ से बाई कर लें या यहाँ चला गया यहाँ से बाई कर लें, और मन में एक डर लगा रहता है कहीं मेरे बाई करने के बाद में स्टॉक नीचे आकर के मेरा एसएल ना हिट कर दे और मैं बाहर हो जाऊं। तो कहाँ बाई करें और कहाँ एसएल लगाएं और क्या हो टारगेट, बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूं। यकीन करिएगा, आप मेरे कहने से नहीं, आप बैक टेस्टिंग भी कर लीजिएगा मल्टीपल स्टॉक पे, आप देखेंगे इससे बहुत से टाइम क्या होता है, उम्मीद से भी एक अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि 5 रुपए का एसएल है तो यहां से सीधे 50 रुपए तक का टारगेट मिल जा रहा है। इसको हम समझते हैं किस बेसिस पर यह चीजें हमें समझनी है। देखिए क्या होगा, हम यहां पर समझाते हैं आपको। देखिए क्या है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा पूरा चैनल ही डिपेंड है, वो किस पर है, डिमांड एंड सप्लाई जोन पर। आज केवल हम सप्लाई जोन का सहारा लेंगे और उससे हम एक भागते हुए प्राइस को कहां पे कैप्चर करना चाहिए, कहां एसएल होगा, क्या होगा टारगेट बताएंगे। देखिए शॉर्टकट में मैं बोलता हूं सप्लाई जोन को SZ, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमारा जो सप्लाई जोन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक पैटर्न हमारा यह होता है कि एक होती है रेड कैंडल, और उस रेड कैंडल के बाद में देखिए, ये मत सोचिएगा जो पुराना कंटेंट मैं रिवाइज कर रहा हूं, बिल्कुल जी नहीं, ये एकदम अलग कंटेंट है, बिकॉज बेस ही यही है डिमांड सप्लाई जोन। तो उसको एक बार मैं बता दे रहा हूं हल्का सा। एक पैटर्न ये होता है सप्लाई जोन का जिसको बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। आप सब में से कई भाई बहन हमसे पहली बार मिले होंगे तो ये लग रहा होगा कि वीडियो देखने से क्या फायदा है जब हमको सप्लाई जोन ही नहीं पता होता क्या है। देखिए वीडियो को पूरा देखिए, सप्लाई जोन क्या नहीं होता, सप्लाई जोन क्या होता है, कैसे मार्किंग करते हैं, ये वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है और उस वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में इन स्क्रीन पर लगा दूंगा। वहां जाकर के आप सबको सप्लाई जोन पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि सप्लाई जोन क्या होता है। एक सप्लाई जोन हमारा ये होता है, और जो दूसरा सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, ग्रीन कैंडल होती है। उसके बाद क्या होती है, 1-2 होती हैं डोजी कैंडल्स, कोई ग्रीन हो सकती है, कोई रेड भी हो सकती है, डोजी कैंडल। उसके बाद एक रेड कैंडल होती है। ये हमारे 2 टाइप के सप्लाई जोन होते हैं। मार्किंग अभी हम मोटा मोटा मार्किंग कर देते हैं अगर, तो इसकी ऐसे मार्किंग करते हैं। वीडियो बहुत लंबी ना बने इसलिए मैं अभी इसको ऐसे बता दे रहा हूं कि ये 2 सप्लाई होते हैं। ये सप्लाई जोन टाइप 1 है तो ये सप्लाई जोन टाइप 2 इसको बोलेंगे। ये 2 टाइप के सप्लाई जोन होते हैं। सप्लाई काम होता है कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको जो है ऊपर जाने से रोकना, मतलब रुक जाओ अब नीचे जाओ, ठीक है। यह होता है सप्लाई जोन। इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको इस वीडियो लास्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं कि इसका सहारा कैसे लेना है, कि सप्लाई जोन का सहारा कैसे लेना है। मैं किसी एक टाइप के सप्लाई जोन को बनाऊंगा बेस्ट, ठीक है। सपोज करिए, अब यहीं से देखिए पूरा यहीं से कहानी शुरू होती है। यह है एक प्राइज एक्शन की वीडियो है, इसलिए इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के सभी को समझना चाहिए। एक पल को आप ये मान लीजिए कि आपको पता है सप्लाई जोन क्या होता है और इसकी मार्किंग कैसे करते हैं। एक पल को आप मान लीजिए, क्योंकि वीडियो खत्म होगी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। यह हमारा एक सप्लाई जोन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम मार्किंग करते हैं, ठीक है। देखिए जब मैं पहले क्लास में बैठता था, कभी कभी क्या होता था, मैं अगर एब्सेंट हो गया तो टीचर हमारे सामने कोई टॉपिक बता रहा है तो मैं सोचता था अरे यार ये तो कल से जुड़ा हुआ टॉपिक है, अब आगे क्या देखूं, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है।
तो कल का तो आया नहीं था, आज जो बता रहे वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कल का नहीं आया था उसको हम देख लेंगे बाद में, आज जो बता रहे हैं उसको तो समझे, कुछ तो समझ आएगा 20% 25%। तो ये सप्लाई जो मान लीजिए कि आपको आता है, क्या होता है इसकी मार्किंग कैसे किया, मान लीजिए आपको आता है, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज करिए ये सप्लाई जोन है। अब क्या हुआ, प्राइस यहां से थोड़ा नीचे आती है, यहां से नीचे आई, ठीक है। अब इसके बाद यहां से प्राइस ऊपर जा रही है, इस चीज को समझना है। प्राइस यहां से ऊपर ऐसे जा रही है। अब क्या होता है, प्राइस और ऊपर गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि यहां से मान लीजिए, देखिए लॉजिक समझिएगा, लॉजिक क्या है, सारा गेम लॉजिक का है। आवश्यक नहीं कि जितनी चीजें बताई जाए उस उतनी ही देखना है, लॉजिक समझिए ताकि आप एक चीज को 10 चीज बना सके, इसे बोलते हैं लॉजिक। अब देखिए क्या हुआ कि यहां से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आई थी। जैसे ही ये हमारा क्या है, ये जो दोनों लाइन है ये क्या है, यहां से यहां तक ये एक सप्लाई जोन का इलाका है। मतलब अब ये यहां से प्राइस कहीं से नहीं जा सकती, हो सकता है इसी लाइन से नीचे आ जाए या बीच में कहीं जाए, यहां से नीचे आ जाए, यहां से नीचे आ जाए, कहीं से भी प्राइस नीचे आ सकती है, अगर समझ में बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल ऊपर लगातार जाई थी, जो तीसरी कैंडल आई इसने यहां पर सप्लाई जोन की लाइन को हिट किया, उस वजह से अब कैंडल ऊपर नहीं जा पाई। और अगले दिन मान लेते हैं कि यहां से क्या हुआ, एक यहां पर रेड कैंडल बन गई, बैक टू बैक बन रही थी ग्रीन कैंडल, नो डाउट। अब आगे भी ग्रीन कैंडल बन सकती थी, वो अगली जो चौथी कैंडल है वो ग्रीन ना बन के रेड कैंडल बन गई। उसकी वजह यह हो सकता है कि इस सप्लाई जोन ने प्राइस को ऊपर जाने से रोक दिया और यहां से एक आ गई रेड कैंडल। अब क्या हुआ कि अगले दिन फिर से बायर आए, उन्होंने बढ़िया हिम्मत दिखाई और बाइंग किया, जिससे क्या हुआ, प्राइस यहां से अब ऊपर निकल गई। ऐसे ऐसे प्राइस ऊपर निकल गई। अब सारा गेम यहीं पर हुआ है, यहीं पर समझना है। हम यहां पर एक चीज ध्यान देते हैं कि जब ये जो तीसरी कैंडल आई उसके बाद यहां पर जो है अगली तीसरी कैंडल बाद चौथी कैंडल डायरेक्ट ग्रीन कैंडल नहीं आ पाई, क्योंकि यहां पर एक सप्लाई जोन था, ये हमको देखना होगा। इसमें क्या है, इस बात को समझिए। जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पर कौन थे, सेलर थे, क्योंकि यहां सप्लाई जोन है, यहां क्या थे, सेलर थे, जिस वजह से इन्होंने यहां पर हैवी क्वांटिटी में सेल कर दिया। सेलिंग का प्रेशर आया, जिस वजह से ये कैंडल जो यहां तक हाई लगा रही थी दिन में एक बार, वो क्लोजिंग जो है यहां पर लेके दे पाई। क्योंकि ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग ऊपर होता है। तो जो अपर साइडों का जो हाई पॉइंट है वहां तक प्राइस एक बार गई, लेकिन ये क्लोजिंग पॉइंट यहां नीचे आके बंद हुआ, ऊपर जाके नहीं बंद हुआ, क्योंकि ये सप्लाई को हिट किया था। सप्लाई जोन ने इस पॉइंट से प्राइस को ऊपर नहीं दिया, प्राइस को नीचे धकेल दिया और वहां से प्राइस थोड़ा नीचे गिर करके यहां पर क्लोजिंग दिया इस कैंडल ने। उस सप्लाई जोन का असर अगले दिन भी रहा, जिस वजह से एक बन गई रेड कैंडल, ठीक है। अब रेड कैंडल के बाद फिर से बायर का जवान आया, उनका टाइम आया, उन्होंने प्राइस को ऊपर खींच दिया। हमको यह देखना है कि जो कैंडल ने इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया है, ये जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है। देखिए दोनों लाइन का एरिया क्या है, सप्लाई जोन का है, और इस सप्लाई जोन को इस ग्रीन कैंडल ने बकायदा ब्रेक किया है। क्योंकि अगर ग्रीन कैंडल बात करें तो ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, तो डेफिनेटली इस कैंडल ने इस एसजेड को ब्रेक कर दिया है। अब यहीं से आता है कि कहां पर हम बाय कर लें। सीधी सी बात है, इसको मैं लॉजिक से, लॉजिक ही सब कुछ है दुनिया में। हमको यह समझना है कहां से क्या घटनाएं घटी हैं। इस पॉइंट पर सप्लाई जोन था, जिस ये इलाका हुआ सब सेलर का, सेलर ने यहां से हैवी क्वांटिटी में सेलिंग किया, जिससे अगले दिन 3:30 PM तक
क्लोजिंग यहां हुई, बिकॉज मार्केट बंद हो गई। हो सकता है मार्केट अगर 5:30 बजे तक चलती या शाम को 6:30 तक चलती, तो जो अगले कैंडल में डाउन पॉइंट यहां तक आया वो इसी कैंडल में हो जाता एडजस्ट, और ये कैंडल यहां हो जाती क्लोज। तो 3:30 तक ये सेलिंग करके यहीं तक कर पाए, मार्केट हो गई क्लोज। अगले दिन जब मार्केट खुली तो वो सेलिंग अगले दिन भी हावी रही। वो कहां तक सेलिंग हुई? इस पॉइंट तक सेलिंग हो पाई, इसके नीचे वो सेल नहीं कर पाए। उसके बाद बायर इस पॉइंट से आते हैं और प्राइस को ऊपर घसीट दिए। इस केस में जब सप्लाई जोन को हिट करने के बाद प्राइस ऊपर जाने लगे, तो इसको तब तक वेट करना है जब तक ये सप्लाई जोन ब्रेक ना हो जाए। ब्रेक होकर के कैंडल वहां पर इस एसजेड के ऊपर क्लोज हो जाए। जब क्लोज हो जाए, अब यहां से हम बाई कर सकते हैं, इस पॉइंट से हम बाई कर सकते हैं। भाई अगले दिन ओपनिंग होगी तो आवश्यक थोड़ी है कि यहाँ ओपनिंग होगी तो यहाँ क्लोजिंग के आसपास आएगी, नहीं आएगी तो थोड़ा ऊपर बाई कर लेंगे। मतलब इसी पॉइंट के आसपास हम अब बाई करने का प्लान कर सकते हैं। एसएल क्या होगा? जिस कैंडल ने एसजेड को हिट किया है, जिस कैंडल ने एसजेड को हिट किया है, या और शॉर्टकट में आते हैं, जिस कैंडल ने, सॉरी यही से आते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जिस कैंडल ने एसजेड को हिट किया है उसके बाद, जिस कैंडल ने एसजेड को हिट किया है उसके बाद हमको देखना है कि कितने कैंडल तक प्राइस नीचे गिरी है। हो सकता था इसके बाद एक कैंडल और नीचे यहां तक आती, या एक कैंडल और नीचे यहां तक आती। जिस भी कैंडल, जो लास्ट कैंडल यहां सबसे लोअर पॉइंट होगा वहां रखेंगे एसएल, और जो कैंडल ब्रेक करके क्लोजिंग की उसके ऊपर से हम क्या करेंगे? बाई करेंगे। हो सकता न समझाओ, हम फिर से इसको बताने की कोशिश करते हैं। लॉजिक समझिए, लॉजिक ये है, सेलर ने यहां पर सेलिंग किया तो हो सकता है एक दिन यहां पर कैंडल आई, अगले दिन और नीचे कैंडल बनती, उसके बाद और नीचे बनती। तो सीधी सी बात है, हिट करने के बाद, हिट किया है इस कैंडल ने, उसके बाद देखना शुरू करिए कि कितने कैंडल तक प्राइस नीचे गई है। जो कैंडल सबसे नीचे तक गई है, हो सकता है इसमें हमारी पिक्चर कुछ ऐसे भी बन सकती थी। थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि एक कैंडल और ऐसे नीचे आई होती, अब ब्रेक किया, तो अब इस कैंडल का जो लो होगा इसके पास हम एसएल रखेंगे, और हमारा जो बाई होगा वो जो कैंडल ने इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है यहां पर हम बाई करेंगे। अब साथ समझ गए? हो सकता है एक और कैंडल नीचे बन जाती, तो हम उसका जो सबसे नीचे का लोअर पॉइंट होगा उसको हम एसएल रखेंगे और बाई यहां पर करेंगे। हमें यह देखना है जब सेलर ने यहां पर सेलिंग किया तो कितने दिन तक उन्होंने सेल करके प्राइस को डाउन किया। जिस कैंडल तक प्राइस नीचे आई है उसी कैंडल का जो सबसे लोअर पॉइंट होगा वो हमारा एसएल होगा, और जो कैंडल ब्रेक करेगी क्लोजिंग वो हमारा वहां से बाइंग बनता है। अब यहां पर बाइंग हो गया, यहां पे एसएल। बात आती है टारगेट। टारगेट यह होता है कि या तो ऊपर का कोई सप्लाई जोन है, क्योंकि सप्लाई जोन ऊपर पड़ेगा तो प्राइस वहां तक जा करके नीचे आ सकती है, या तो यहां पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर ये देख लीजिए कि हमारा 1:2 का टारगेट कहां पे हो रहा कंप्लीट। अब सप्लाई जोन पहले आ जाएगा तो नहीं हुआ कंप्लीट, नहीं तो सप्लाई जोन कोई है ही नहीं है तो कहां बुक करें। और हम थोड़ा सा मतलब मैं कह सकते हैं कि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 1:2 के टारगेट पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हो सकता है हम समझाना पाए हो। अब हमें इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे तो हो सकता है ये लॉजिक और अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊं। ये लॉजिक हो सकता है मैं और अच्छे से क्लियर कर पाऊं। काफी चीज क्या होती है कि मन में तो होती है, एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है। ये भी तो हो सकता है कि ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल इसने क्लोज कर दिया, अब बताइए यहां तो रेड कैंडल बनी नहीं, सप्लाई जोन को हिट करने के बाद रेड कैंडल तो बनी नहीं, अगली कैंडल फिर ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग में दे दिया जेड के ऊपर। अब यहां तो बाई बनता है, अगले दिन जब क्लोजिंग ओपनिंग होगी मार्केट की तो जो इसके आसपास जही प्राइस आएगी वहां बाई बनती है। अब यहां असल कहां रखें, तो यहां पर भी ग्रीन कैंडल बनी तो नहीं है, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर एक सॉरी यहां रेड कैंडल बनी तो नहीं है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमको रेड कैंडल वहां दिखाई पड़ेगी, वहां पर रेड कैंडल को दिखाई पड़ेगी। लॉजिक के साथ अगर बात करिए, खुद सोचिए एक चीज, ये हमारी ग्रीन कैंडल है,
ये हमारी ग्रीन कैंडल थी, प्राइस तो एक बार यहां तक गई थी ना, तो जो ये क्लोजिंग इस पॉइंट पे हुआ है, यहां पर क्लोजिंग, ये क्लोजिंग यहां भी हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पर सप्लाई को हिट करते तुरंत सेलिंग आ गई और यहां पर शैडो ही बन के रह गया और क्लोजिंग यहां पर होगी कैंडल की। अब अगले दिन सेलिंग कहां तक हुई? अगले दिन सेलिंग इस कैंडल के लो तक यहां तक हुई। भाई ये कैंडल ऐसे ना बन करके, देखिए दो कैंडलों का समझिए डिफरेंस, एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनी है और एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनी है। देखिए सीधे एक कैंडल ये है, जस्ट उसके ऊपर एक कैंडल है, लेकिन इसकी शैडो यहां तक आ जाए तो बात कुछ अलग हो गई, बात फिर कुछ अलग हो गई। तो देखिए यहां पर क्लियर कट, यहां पर चीजें अलग हुई हैं। अलग कैसे हुई हैं समझिए, इस कैंडल से सेलिंग आई जिसकी वजह से प्राइस यहां पर आके क्लोज हो गई। अगले दिन फिर कैंडल क्या हुई और नीचे ओपनिंग हुई और यहां तक इसने लो लगा दिया। बात समझिएगा, यहां तक क्लोजिंग हुई, अगले दिन ये सेलिंग का इतना इफेक्ट रहा कि सेलर और नीचे ओपनिंग करवा दिए, यहां ओपनिंग करवा दिए और उस कैंडल का लो जो है यहां तक आ गया। उसके बाद यहां से बायर जो है बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, अब जाकर क्लोजिंग यहां करा पाए। तो कह सकते हैं ना सेलिंग यहां से लेकर के अगले कैंडल के लो तक था ना, सेलिंग का प्रभाव यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के अगले कैंडल के लो तक था, तभी तो प्राइस यहां से लेकर यहां तक डाउन मारी है। अगर सेलिंग का प्रभाव यहां तक ना होता तो कैंडल यहां ओपन होकर यहां ओपन होती, यहां से निकल जाती। तो इस कंडीशन में हम एसएल को ये जो लो रहेगा इसके आसपास का एसएल रखेंगे और टारगेट का बाइंग यहां रखेंगे और टारगेट 1:2 या सप्लाई जोन दोनों में जो पहले मिल जाए उसके आसपास रख सकते हैं। आप एक चीज देखेंगे, यहां पर वीडियो छोटी बने इसलिए मैंने कुछ चीजों को मार्क करके रखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि जहां पर चीजें ऐसी बनी है मैंने उसी को मार्क किया है। आप लोग जो भी हमारे पुराने भाई बहन हैं जानते हैं कि होने के बाद नहीं, होने से पहले का अलग ही मजा है, वो चीज मैं शेयर कर देता हूं। आप देखेंगे यहां पर ड्रॉप, दो बेस ड्रॉप ड्रॉप का ये सप्लाई जोन है। अगर हम इस सप्लाई जोन की मार्किंग करते हैं, देखिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है, मैं आपको बता देता हूं कि काफी चीजें आपको मन में आती हैं लेकिन वो चीजें एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है, या यूं कह सकते हैं काफी दिन बाद मैं यूट्यूब पे आ रहा हूं आज, तो उसका भी इशू हो सकता है, मैं मान सकता हूं। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन है। आप यहां पर एक चीज समझिएगा, ये हमने इस सलंग में मार्क किया है, ड्रॉप, दो बेस ड्रॉप ड्रॉप के हमने इस सप्लाई जोन को यहां पर मार्क किया हुआ है। अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे, बहुत अच्छी चीज यहां पर है, मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं। यहां पे चीज देखेंगे, इस कैंडल ने सप्लाई जोन को हिट किया है। देखिए इसी कैंडल ने इन सप्लाई जोन की लाइन को हिट किया है, हिट किया है। उसके बाद देखिए ऐसा नहीं था देखने में कि अगर ये सप्लाई, ये जो बिग बनी है आगले तक, ये जो बिग बड़ी है ये एक नॉर्मल बिग से बड़ी बिग है, नॉर्मल बिग से बड़ी बिग है, क्योंकि ये भी तो बिग है। देखिए जो शैडो है कितनी छोटी बिग है, लेकिन ये बिग थोड़ी ज्यादा नीचे तक आ गई। मतलब इससे लगता है ऐसा, इससे ऐसा लगता है कि सप्लाई जोन को कैंडल हिट किया, उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं आ पाई और सेलिंग आ गई। सेलिंग कहां तक आई? इस कैंडल के लो तक आई। सप्लाई जोन को हिट करने बाद देखना प्राइस अगले किस कैंडल तक नीचे गई। होता एक कैंडल नीचे आए, दो नीचे आए, तीन नीचे आए, जिस भी तीसरी चौथी जिस कैंडल तक लो जाए वो आपका एसएल हो जाएगा। बहुत नीचे तक चली गई, अब जाके ब्रेक किया तो एसएल का और बाइंग के बीच का जो वो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो उसको फिर नहीं लेना है कंसीडर। जब देखें हाँ एसएल छोटा हो रहा वहीं तक लेना कंसीडर। यहां पर सप्लाई जोन था जिससे कैंडल क्या हुई, क्लोजिंग यहां नीचे हुई और इस सप्लाई का असर ये रहा कि अगली कैंडल रेड बनी और वो इसका लो पॉइंट ये रहा, ये रहा लो पॉइंट। उसके बाद लड़ भिड़ करके इस कैंडल ने इस सप्लाई जोन को प्रॉपर ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया है इस कैंडल ने। तो ये पॉइंट हमारा होता है बाइंग का, ये पॉइंट होता है बाइंग का। जो सप्लाई जोन को हिट करने के बाद अगली कैंडल है, उसके अगली कैंडल होता है एक और आती रेड कैंडल, यहां तक लो लग जाता है, वो कैंडल हमारा क्या होगा, एसएल पॉइंट होगा। आप देखेंगे इस बिहाफ पे बात करें,
आपने यहाँ बाइंग किया तो वहीं पे प्राइस ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर प्राइस ने मौका दिया होगा ऊपर निकलने का। देखिए प्राइस ने अच्छा मौका दिया निकलने का, नो डाउट। प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर प्राइस जो है काफ़ी निकल गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने देखा तो नहीं, हो सकता है पर 1:2 का टारगेट तो कम से कम मिल गया होगा। तो हिट करने के बाद इस कैंडल ने हिट किया ये कैंडल, और उसके बाद हिट करने के बाद जितनी भी कैंडल सप्लाई जो कुछ नीचे बन रही हैं, उन सभी कैंडल जो सबसे नीचे तक गई है उसका जो लोअर पॉइंट होगा, ये पॉइंट वो होगा एसएल। और चीज मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं, कोई बात नहीं है। आप देखेंगे एक सप्लाई जोन और है। सप्लाई जोन कई टाइप का होता है। देखिए एक सप्लाई जोन ये भी है। देखिए हमने तरह कहना है कि इस एरिया को आप देखिए, एक ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। हमने कहा है ग्रीन और रेड के एरिया में भी सप्लाई जोन होता है, ये बात आप मानते हैं? बाकी वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। अगर हम इस सप्लाई जोन की मार्किंग कर दें, देखिए मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का लिया है पॉइंट, ये सप्लाई जोन है। अब आप देखेंगे इस सप्लाई जोन को इस कैंडल ने हिट किया, इस कैंडल ने हिट किया, किस कैंडल ने हिट किया? इसने हिट किया, इस कैंडल ने हिट किया। प्राइस ये हिट किया, हिट करने से प्राइस नीचे तक आई, यहां दे दिया क्लोजिंग, और अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने इस दोनों लाइन को ब्रेक करके यहां क्लोजिंग दे दिया है। अब यही कहीं पर आपका क्या बनता है? बाई बनता है, यहीं की बाई बनता है। तो ऐसा क्या होगा? अब तो देखिए जिस कैंडल ने एसजेड को हिट किया उससे नीचे कोई कैंडल आएगी नहीं, तो जिस कैंडल ने हिट किया है उसी का जो क्लोजिंग पॉइंट है उसी के आसपास रख दीजिए सर। लॉजिक यह है कि जब कोई कैंडल सप्लाई जोन को हिट कर दे, उसके बाद अगर कोई कैंडल नीचे आना वहां शुरू करती है तो उसका लो पॉइंट, और अगर कोई कैंडल नीचे आती नहीं डायरेक्ट ब्रेक कर देती है तो जिस कैंडल ने एसजेड को हिट किया जो उसका क्लोजिंग पॉइंट है उसी के आसपास असर हो जाएगा। और वहां से देखिए अगर यहाँ बाई की असर रहा, ये रहा डिफरेंस, और ये देखिए क्या बाइंग प्राइस ऊपर गई यहां से। आप बैक टेस्टिंग करेगा, मैं नहीं कहता हूं कोई चीजें 100% सही होती हैं, लेकिन देखिए रिस्क तो आप हमेशा ले रहे हैं मार्केट में ना। तो एक होता है रेंडमली कहीं भी कुछ भी कर लेना, एक होता है कि नहीं प्रॉपर स्टडी बेस जो है चीजों को ट्रेडिंग करना, तो उसमें तो प्रॉफिट ही होगा ना, फिर तो लॉस कैसे हो सकता है? यहां पे देखिए सप्लाई जोन है, यहां पर सीधे मोटी मोटी बात कर लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। यहां पर ये हमारा एक सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को हिट किया और इस कैंडल ने ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया। इस सप्लाई जोन को हिट किया इस कैंडल ने, इस कैंडल ने हिट किया। हिट करने के बाद में क्या हुआ? हिट करने के बाद कितनी कैंडल रुकी हुई हैं? 1 2 3 4, इन चारों में जिसका से नीचे गया है वो हो गया एसएल, ये हो गया बाइंग पॉइंट, और ये हो गया टारगेट। हर बार आवश्यक नहीं है कि आपको एक बड़ा टारगेट ही मिलेगा, कभी कभी छोटा टाइम मिलेगा, कभी कभी एसएल भी होगा, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में अगर सफर करना है तो इन चीजों को मुझे लगता है ध्यान रख करके हम मार्केट से एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों बिकॉज मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा हूं तो हो सकता है मैं चीज़ों को सही से ना एक्सप्लेन कर पाया हूं, उसके मैं माफ़ी मांगता हूं। आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा बताने की। बाकी दोस्तों मैं जो भी स्टॉक का के बेस पर जो शेयर किया सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज से, किसी तरीके से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिम आधारित है। स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह लें। और दोस्तों हमारा MS ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, वहाँ ज्वाइन करते हैं। हमारे ट्रेनर दोस्तों कहीं और से ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल MS ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से कई सारे फेक चैनल क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप उन सबसे दूर रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।